शुक्राना सारे संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मंगलवार के दिन सुबह के 9:25 पे मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बिपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल पे गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। गुरुपा का वो आँखों से रिलेटेड मैसेज आ रहा था कि आँखों का ख्याल रखो। मैंने पहले भी 2-3 बार तुम्हें प्लेस करा तो गुरुपा का मैसेज सही है बिल्कुल, क्योंकि पहले भी आँखों में ऐसे प्रॉब्लम्स आता था तो ठीक हो गया था, क्योंकि जलपत्ता सारा लगा रहे थे फिर छोड़ दिया था। तो अभी 2-3 दिन से आँखों से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही, तो गुरुपा का दोबारा मैसेज आया था। तो गुरुपा चावल चीनी सबके लिए मना करते हैं, तो मैं नहीं मानती हूँ, खा लेती हूँ। तो सॉरी गुरुपा, थोड़े दिन रुक मानती हूँ, फिर खाने को मन करता खा लेती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और सावन चल रहा है तो हमारे यहाँ पे 2 घंटा कीर्तन होता है। मंदिर बाबा बालानाथ के मंदिर है, शिव जी की, भोले बाबा का ओम नमः शिवाय वाला, तो भोले बाबा के यहाँ पे होता है। तो मैं सत्संग में नहीं जा पाती हूँ, फिर भी थोड़े देर के लिए गुरुपा बुलाते मैं माथा टेक के आ जाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम हम ये मंदिर में 2 घंटा फिर सत्संग 2 घंटा जाने में घर के भी देखना होता। तो गुरुपा बोलते पहले घर को देखो, तो क्योंकि घर में भी कलेश हो जाता है, ज़्यादातर बाहर रहेंगे तो घर वाले लोग ज़्यादा ही बाहर रहेंगे तो घर में भी कलेश हो जाता है, तो थोड़ा बहुत तो इसीलिए नहीं जा पाती हूँ। तो सॉरी गुरुपा, पर थोड़ी देर के लिए आप बुलाते तो उसके लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का बहुत सारे मैसेज आता, तेरे घर से नेगेटिविटी जा रही, घर की सफाई कर। मैं सफाई करती हूँ, फिर कभी कभी सफाई नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ आलसपन आ जाता, एनर्जी डाउन हो जाता है, फिर नहीं कर पाती। तो सॉरी गुरुपा, आप बहुत कोशिश करते हो हमेशा कि हम लोग अच्छा करें और हमारा घर की गृहस्थी अच्छे से संभाले, बहुत सारी अच्छी बातें सिखाते हो, पर हम ही डाउन हो जाते हैं। तो इसके लिए सॉरी गुरुपा। और हम हमेशा आपको बोलते कि आप कराना, तो ये गलत भी बोलते कहीं तरह किसी की तरह से, क्योंकि हमें भी उन्होंने हमें राह दिखा रहे, तो हमें ही करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं, हमें हाथ पकड़ के सिखाते हैं। जैसे माता पिता बचपन में हाथ पकड़ के सिखाते हैं कि ये करो करो, ये पढ़ो, ये करो, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, फिर हमें करना पड़ता है। तो गुरुपा ईश्वर भी हमें यही सब राह दिखाते, पर हम कहीं ना कहीं बार बार फेल होते रहते हैं। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी। हर बुराई से बचाना गुरुपा, जहाँ पे बुरी बातें हो रही वहाँ से बचाना, क्योंकि कभी कभी हम भी उस चपेट में आ जाते, कितना ही बचना चाहते हैं, बच नहीं पाते हैं उस चीज़ों से। हम थोड़ा बहुत हो जाता तो गुरुपा उस सब चीज़ से हमें दूर रखना गुरुपा, और सब कुछ अच्छा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भोले बाबा, बाबा बालक जी, माता रानी, सबको आप सब, राधा कृष्ण जी, सारे देवी देवता को कोटि कोटि बार शुक्राना, प्रणाम। और सारे पितरों का भी प्रणाम, धन्यवाद। हमसे कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर देना। मेरे परिवार में किसी से भी गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा। सही राह दिखाना, बच्चों को सही राह दिखाना गुरुपा। आजकल बच्चे फ़ोन में ज़्यादा गेम खेलते हैं और सोते नहीं रात को, तो उनको राह दिखाना गुरुपा। उनके अंदर भी कोई नेगेटिविटी ये चल रही है तो राह दिखाना गुरुपा। राह दिखाना, हमें अच्छी राह में चलाने की कोशिश करना बच्चों को भी। तो शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आप हमें शिक्षा दे तो हम बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं, तो शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना। और बहुत सारे आज मैंने सत्संग सुना, तो जो कैलिफोर्निया से बोलते हैं एक आंटी,
तो बोल रहे थे कि ज़्यादा रो रो के मत बोलिए। तो सही बोल रहे थे, क्योंकि जब कोई संगत रोते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगता है, रो रो के बोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और सुनने को कभी कोई सत्संग मन भी नहीं करता है, क्योंकि लाइफ सबके लाइफ में इतनी सारे प्रॉब्लम्स है, हम लोग के लाइफ में भी है। तो एनर्जी हमारी भी डाउन होती सबकी, क्योंकि किसी का दुख सुन के ऐसे लगता है कि इस हम दुनिया में आए, इतना दुख है झेलने के लिए आए हैं, कितने मतलब हम हताश है और गुरुपा को प्यार जता के भी रोते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, पर गुरुपा भी बोलते हैं कि ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। मुझे भी रोना आता है, तो मैं जैसे वो बोल रहे थे पर्सनल रोया करो, तो मैं अपना पर्सनल ही रोती हूँ। और शायद किसी किसी को इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है तो रो देते हैं, तो हमारी बातों को बुरा लगे तो क्षमा कर दीजिएगा सारे संगत जी। पर अब जहाँ तक वो जैसे बोल रहे थे कि स्ट्रांग बनो आप सब, तो हम सबको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जानती हूँ दुख सबके अंदर है, सबके अंदर दुख है, और सुख भी है, दुख भी है। और गुरुपा के लिए प्यार है, वो प्यार बरसता है जब रोते हैं तो कूदे। तो आप सबको ढेर सारा प्यार है। गुरुपा तो बहुत सारा प्यार करते हैं आप सबको, हम संगत को, बेटियों को। तो सुख दुख लगा रहता है। मेरे बोलने में थोड़ी सी भी किसी को तकलीफ़ हो रहा तो माफ़ करिए। आप सब बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे अच्छे सत्संग बोलते हो। पर कोई कोई सत्संग बहुत बड़ा होता है तो टाइम भी नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा आधा सुन पाते, तो सॉरी गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बहुत डिवाइन सत्संग होता है, तो आपको बहुत बहुत सबको गुरुपा सबकी तरफ से शुक्राना। आपको मेरे बोले में कुछ भी थोड़ी सी भी किसी को आत्मा को दुख है तो माफ़ कर दीजिएगा। सारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना गुरुपा, सारे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, सारे बच्चों को अच्छी राह दिखाना गुरुपा, सारे संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सबके हस्बैंड अंकल को ब्लेस करना गुरुपा, हेल्थ ब्लेस। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग बहुत जल्दी शेयर करे तो आप गुरुपा आपको बहुत ब्लेस कराए, तो ऐसे ही ब्लेस करते रहे। तो दूसरे सत्संग की तैयारी करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु, अनंत शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 6:39 हुए हैं। आज मंगलवार का दिन है और तारीख है 22 जुलाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अमृत वेला तो मैं नहीं उठ पा रही हूँ, कभी उठ गई कभी नहीं उठी। गुरु जी, मुझे तो पता नहीं कि मेरे स्टमक में क्या प्रॉब्लम है। कुछ तो है जो मुझे नहीं पता है, अभी मैं अनजान हूँ इस चीज़ से। लेकिन गुरुजी, आज मेरा एनुअल फिजिकल चेकअप है
साल में एक बार होता है यहाँ पे। उसमें ब्लड टेस्ट भी होगा, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं इसमें। तो गुरुजी आप देख लेना, अभी मॉर्निंग में ही मुझे जाना है। आप मेरे साथ चलना गुरुजी। आज आपने भेजा हुआ है कि किडनी स्टोन का एक ट्रिप का भी भेजा हुआ है गुरुजी। मेरा तो कोई प्लान नहीं था अभी ट्रिप का, किसी आंटी का होगा। मैं तो ट्रिप पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती ही नहीं हूँ गुरुजी। पर ये घर वाले, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ट्रिप वगैरह पे जाने का, बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं शुक्राना करती हूँ आपको हर चीज़ का, आज के दिन का, इस घड़ी का शुक्राना गुरुजी। सुबह उठते ही आपके सत्संग मिले, उसका शुक्राना, क्योंकि हम गुरुजी चेक करते रहते हैं सॉरी बाबा कि कब मैसेज आएगा। आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहता है, पर कोई कोई सत्संग हम पूरा नहीं सुन पाते हैं गुरुजी, कान में दर्द होने लगता है ना, इसीलिए तो वो छोड़ना पड़ता है। जैसे कि जो कल आपने सत्संग भेजा था, मेरी रात थी और आपका तो दिन ही था इंडिया का। आपने जो सत्संग भेजा था वो मैं आधा ही सुन पाई हूँ अभी, तो मेरे लिए तो काफ़ी होमवर्क हो जाता है गुरुजी। मेन रीज़न तो यही होता है कि कान में दर्द हो गया तो नहीं सुन पाते हैं सत्संग, और ओपनली हम चलाते नहीं हैं गुरुजी सत्संग को। थैंक यू गुरुजी, हर एक पल का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे एक बात कहनी थी कि मैं कोई फ्रूट नहीं खा पाती, जबकि घर में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे फ्रूट्स खाने पर भी कुछ नज़र लगी है गुरुजी, क्योंकि मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से खा पाती हूँ गुरुजी, पता नहीं। मेरे प्यारे गुरुजी, अभी अभी मुझे एक चींटी ने काटा, मेरी उंगली पे, हाथ की उंगली पे। क्या पता मेरा ये कोई कष्ट ले गई हो गुरुजी। जैसा कि हम सुनते हैं कि ये जानवर हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, क्या पता छोटा सा काट के
कोई बड़ा कष्ट कट गया हो, आप ही जानो गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सदा ही आपके शुक्रगुजार होना चाहते हैं गुरु जी। शुक्रगुजार होने के साथ साथ हमारी आदतें भी अच्छी हों गुरु जी। खाली शुक्राना करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन शुक्राना करते करते हमारी हैबिट्स भी अच्छी हों गुरु जी। मैं जानती हूँ कि मेरी हैबिट्स भी थोड़ी गड़बड़ हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ गुरु जी। अब इसके लिए हम किसको दोषी ठहराएं गुरु जी? हम खुद ही दोषी हैं गुरु जी। आप इतना कहते हो कि पानी ज़्यादा पियो, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा पेट बहुत फूला फूला सा रहता है गुरु जी। पहले कभी इतना नहीं हुआ गुरु जी। अब जब आज मेडिकल टेस्ट है तो क्या पता उसमें पता चल जाए। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं सोच रही हूँ कि ये पाठ पढ़ लूँ मैं अपना, सरब रोग का औखद नाम। इसमें मैं मीनिंग नहीं पढ़ूंगी गुरु जी, सिर्फ इसमें जो मंत्र हैं वो पढ़ूंगी गुरु जी। जैसे कि सारी संगत परिवार हमारी हर रोज़ तो नहीं सुन पाती होंगी इसको, न पढ़ पाती होंगी, तो इसके माध्यम से उनके कानों तक भी पड़ जाए गुरु जी। हमारी संगत का भी भला हो, हमारा भी भला हो गुरु जी। तो ये सरब रोग का औखद नाम इस प्रकार है संगत जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, सरब रोग का औखद नाम। मूल मंत्र। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैरु, अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुर प्रसादी। सरब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। तीने ताप निवारण बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवकु जनु माने परतखि गुरु नस्तारे। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख राशि। ताकऊ विघ्नु न कोऊ लागे जाकी प्रभ आगे अरदासी। मलार महला पंजवा। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन मोहि मैया धारी, अंधकूप महाभैयान नानक पारि उतार। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवकु जनु माने
परतखी गुरु निस्तारे। घोर दुख्यम अनिक हत्यम जन्म दारिद्रम महाविख्यातम मिटंत सगल सिमरंत हरि नाम नानक जैसे पावक कासट भस्मम करोति। पौड़ी लला लावऊ औखद जाहू दुख दर्द तिह मिटहि खिनाहू। नाम औखदु जिह हृदय हितावे ताही रोग सुपने नहीं आवे। हरि औखदु सब घट है भाई गुरु पूरे बिनु विधि न बनाई। गुरी पूरे संजम करि दिया नानक तव फिरी दुख न थिया। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवकु जनु माने परतखी गुरु निस्तारे। दीन दर्द दुख भंजना घटि घटि नाथ अनाथ। सरणी तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ। भैरव महला पंचवा। उठत सुखिया बैठत सुखिया भव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। राखा एको हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर जामी। सोई अचिंता जागी अचिंता जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। घरी सुखी वसिया बाहरी सुख पाइया कहु नानक गुरु मंत्र दृढ़ाइया। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवकु जनु माने परतखी गुरु निस्तारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक आस राखौ मन माही सरब रोग नानक मिटी जाही। सोरठी महला पंजवा। गए कलेस रोग सभी नासे प्रभि अपुने कृपा धारी। आठ पहर आराधऊ स्वामी पूरन घाल हमारी। हरि जियो तू सुख संपत्ति राशि राखी लेहु भाई मेरे कऊ। प्रभ आगे अरदासी जो मागऊ सोई सोई पावऊ अपने खसम भरोसा। कहु नानक गुरुपूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेसा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विचि बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवकु जनो माने परतखी गुरु निस्तारे। अनेक उपावी रोग न जाई रोगु मिटै हरि औखद लाई। रागु बिलावलु महला पंजवा। दुख दे घरु। एक ओंकार सतगुरु प्रसादी अवरी उपाव सभी त्यागिया। दारू नाम लैया ताप पाप सभी मिटे रोग शीतल मनु भैया। गुरपूरा आराधिया सगला दुख गैया। राखन हारे राखिया अपनी करी मैया। रहाऊ बाह पकड़ी प्रभु काढ़िया कीना अपनाइया। सिमरि सिमरि मन तन सुनी सुखी नानक निर्भैया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवकु जनु माने परतखी गुरु निस्तारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पूरे कृपा करी काटिया दुख रोगु। मनु तनु शीतलु सुखी भैया प्रभ धियावन जोगु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बिलावलु महला पंजवा। रोगु मिटाइया आप ही प्रभी उपजिया सुखु साती। वड़ परतापु अचरज रूपु हरि कीन्ही दाती। गुरु गोविंदी कृपा करी राखिया मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई। रहाऊ बिरथी कदे न हो वही जन की अरदासी। नानक जोरु गोविंद का पूर्ण गुण तासी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विचि बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवकु जनु माने परतखी गुरु निस्तारे। सिमरि सिमरि गुरु सतगुरु अपना सगला दुख मिटाइया। ताप रोग गए गुरु बचनी मन इच्छे फल पाइया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोठा महला पंजवा।
सोठी महला पंजवा। बख्सिया पार ब्रह्म परमेश्वरी सगले रोग विदारे, गुरपूरे की सरणी उबरे कारज सगल सवारे। हरिजनि सिमरिया नाम आधारी, ताप उतारिया सतगुरु पूरे, अपनी कृपा धारी रहाओ। सदा आनंद करह मेरे प्यारे, हरि गोविंद गुरी राखिया। वड़ी वड़ियाई नानक करते की, साचू सबदु सती भाकिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बिलावलू महला पंजवा। ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिनी बनत बनाई, राम नाम अवखदु दिया एका लिवलाई। राखी लिए तिनी राखन हारी, सब विधि व्याधि मिटाई। कहु नानक कृपा भई पर प्रभु भय सहाय। पौड़ी मारू महला पंजवा। जातु मेरे वल है ता किया महु छंदा, तुदु सबु किचु मैनो सौपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोटी न आवई खाई खर्ची रहंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा। ए वैरी मित्र सभी कीतिया नह मंगही मंदा, लेखा कोई न पुछई जा हरि बक्संदा। आनंद भैया सुख पाइया मिली गुरु गोविंदा, सभे काज सवारिये जा तुधु भावंदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कौड़ी महला पंजवा। सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्टि संची जीवाए। काटे कसट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाऊ। मिटी गई चिंत पुनी मन आसा, करी दैया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आई समाए, ढील न परी जा गुरी फुरमाए। इच पुनि पूरे गुर मिले, नानक तेजन सुफल फले। गौड़ी माज महला पंजवा। हरि राम 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 रामा, जपि पूरन होए कामा रहाऊ। राम गोविंद जपे दिया, होआ मुख पवित्रु। हरि जसु सुनिए जिसते, सोई भाई मित्रु। सभी पदारथ सभी फला, सरब गुणा जिसु माही। कियु गोविंदु मनहु विसारिये, जिसु सिमरत दुख जाही। जिसु लड़ी लगिए जीविए, भवजलु पइये पारी। मिल साधु संगी उधारू, होई मुख उजल दरबारी। जीवन रूप गोपाल जसु, संत जना की राशि। नानक उबरे नाम जपी, दरी सचे साबासी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बिलावलू महला पंजवा। गुरी पूरे मेरी राखी लाई, अमृत नाम हृदय मही दीनो। जन्म जन्म की मैलू गई रहाऊ। निवरे दूत दुसट बैराई, गुर पूरे का जपिया जापू। कहा करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का वड़ परतापू। सिमरि 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 सुख पाइया, चरण कमल रखु मन माही। ताकि सरनी परियो नानक, दासू जाते ऊपरी को नाही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गौड़ी महला पंजवा। थिर घर बैसहु हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे रहाऊ। दुसट दूत परमेश्वरी मारे, जन की पैज रखी करतारे। बसही साह सब वसी कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होई भजो भगवान, साध संगति मिल कीनो दान। सरणी परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। लाख करोड़ी बंधु न परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हरि का नाम जपत आघावे।
जेह मार्गी इहु जात अकेला, तह हरि नाम संगी होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा धियाइए, नानक गुरमुखी परम गति पाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बिलावल महल्ला पंजवा। गुरपूरे मेरी राखी लई, अमृत नाम हृदय मही दीनो, जन्म जन्म की मैलू गई। निवरे दूत दुसट बहराई, गुरपूरे का जपिया जापू। कहा करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड़ा परतापू। सिमरी 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 सुख पाइया, चरण कमल रखु मन माही। ताकि सरणी परियो नानक, दासू जाते ऊपरी को नाही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का ये वाला मैंने शायद सेकंड टाइम पढ़ दिया, पेज पलट गया था मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का ये पाठ सबका कल्याण करे गुरु जी, हमारा भी कल्याण करे, पढ़ने वाले का भी कल्याण हो, सुनने वाले का भी कल्याण हो गुरु जी। सबके मानसिक और शारीरिक रोगों का नाश हो गुरु जी। भगवान का नाम सिमरते सिमरते गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। थैंक यू मेरे बाबा मुझसे ये पाठ पढ़ाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ गुरु जी। आपके चरणों में मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग अर्पित है गुरु जी, इसको स्वीकार करना। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी थैंक यू। हर हर महादेव गुरुपा। राम राम गुरुपा। सारी संगत को राम राम। सौम्या जी विपिन जी को भी राम राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हर रात का शुक्राना गुरुपा। हर दिन का शुक्राना गुरुपा। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। अच्छा टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा। सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे मायके परिवार की तरफ से और मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या शुक्राना सत्संग करूं। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि जब मैं सुबह उठती हूँ बेड पर ही सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, फिर लक्ष्मी माता का शुक्राना करती हूँ, फिर मैं नहाने के बाद गुरु जी का मंत्र जाप एक माला करती हूँ, फिर मैं प्रभु के सिमरन कारज पूरे इसकी एक माला करती हूँ, फिर मैं मंदिर में माथा टेकती हूँ और जल प्रसाद पूरे घर में छिड़कती हूँ। उसके बाद चाय प्रसाद गुरु जी को भोग लगाती हूँ। चाय चाय अमृत बन जाती है, फिर वो चाय मैं पीती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरा आज का शुक्राना ये है गुरुपा। मेरे घर में भी तो आत्मा है, अभी भी अभी भी मुझे वो दिखती है, तो मैं भी यही उपाय करूं जो आपने सत्संग में बताया है। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम शिवाहे गुरु, सत नाम शिवाहे गुरु।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। आज 22 जुलाई है और समय शाम के 6:06 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर करने बैठी हूँ। तो गुरु जी ही मेरे से अपनी बेटी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाएंगे। शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग एंड सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरा सत्संग मेरे गुरु जी के चरणों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। गुरु जी आप पे बहुत कृपा करें। तो चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, कई दिन से आ रहा था बहुत कि हम परिवार पे कष्ट है ये, और कुछ अभी 1-2 दिन पहले ही मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है। संगत जी, मेरी बेटी के गले में अचानक से बहुत दर्द हो रहा था। वो कह रही मम्मी पता नहीं क्यों अचानक से मेरा गला इतना ख़राब हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं कह रही ठंडा पानी तो हम भी पी रहे हैं, वो भी पीती है शुरू से। तो संगत जी, परसों मैंने ना उसके गले में ना गुरु जी के जोत का तेल लगा दिया, मल दिया मैंने अच्छे से। और दूसरे दिन मैंने से जब उससे पूछा ना कि बेटा अब तकलीफ़ हो रही है, उसने बोला नहीं मम्मी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए हमारे गुरु जी का चमत्कार। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बच्ची का गला बिल्कुल ठीक है। बेटी से भी रिलेटेड कुछ वीडियोज़ आ रही थी मेरी कि स्कूल में से कोई तंग कर रहा है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। संगत जी, कुछ प्रॉब्लम तो चल रही थी पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं कह रही इसे बच्चे तंग मजाक करते रहते हैं। तो फिर कल मैंने उससे पूछ ही लिया कि कुछ चल रहा है, कुछ मेरे को वीडियोज़ आ रही है। कह रही हाँ मम्मी मैं बता नहीं पा रही हूँ थी, मेरे को लगा था आप मुझे गलत समझोगे, तो उसने मुझे बताया। तो मैं कह रही हूँ आप बस आप परेशान मत हो, मैं उस लड़के को समझा दूँगी अच्छे से, वो मेरे को तंग नहीं करेगा। पर अभी वो ना लड़का ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम ख़राब हो स्कूल में। तो देखिए गुरुजी, संगत जी, गुरुजी मुझे कैसे वीडियो में मुझे बता देते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये बेटी के बारे में। और संगत जी, बहुत टाइम से ना मेरे पास एक वीडियो आ रही थी जिसमें बार-बार यही बोला जा रहा था कि तुम्हारे घर का कोई सदस्य बहुत बीमार है पर वो तुम्हें बता नहीं रहा है। और संगत जी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पर मेरे को मेरे ससुर जी बहुत टाइम से ना उनके पैर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। तो अभी कुछ दिन पहले ना उनको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो उनके पैर में ना दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। वो जब डॉक्टर को दिखाया ना अच्छे से, वो बस ऐसे ही किसी डॉक्टर से दवाई ले लेते थे। उन्हें अच्छे से डॉक्टर से दिखाया तो उनकी मतलब आधा पौना कटोरी उनकी घुटने से ना का वो निकला है, मवाद होता है ना मवाद, कि मवाद भरा हुआ है। और डॉक्टर ने कह दिया इसका तो घुटने के पास, घुटने के जो पीछे की साइड होता है, और बोला है कि इसका तो ऑपरेशन ही होगा। तो अभी देखो कब तक कितने टाइम महीने निकल जाते हैं इस दवाई से तो पता नहीं, पर इसका इलाज तो ऑपरेशन ही है। संगत जी, मैंने अपनी गुरुजी से अरदास लगाई है। तो मैंने तो बोला था गुरुजी नौबत ना है ऑपरेशन की, पर जो आप उनके लिए ठीक समझो वही कीजिएगा। आपने सेवा लेनी है तो हमें उस सेवा के लिए तैयार कर देना और हिम्मत देना। बाकी तो मैं चाहती हूँ कि उनको कोई कष्ट ना झेलना पड़े, उनको ऑपरेशन की नौबत ही ना आए संगत जी, क्योंकि खाली सेवा करने वाला परेशान नहीं होता, सेवा करवाने वाला भी बहुत परेशान हो जाता है। बेड पे पड़ा बंदा ना, हम तो करके फिर अपना चलते फिरते रहने वाले इंसान को इतनी परेशानी नहीं होती संगत जी, जितना ना बेड पे पड़े हुए इंसान को होती है। वो कहते हैं ना सेवा करना आसान नहीं होता, तो सेवा करवाना भी आसान नहीं होता। इंसान बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंड हो जाता है। तो इसलिए करवाने के वाले के दिल से तो पूछो कि वो अपने हर एक काम के लिए दूसरे पे डिपेंड हो जाता है। तो इसलिए मैं करी मेला गुरुजी है तो आप जानो उनके लिए जो अच्छा हो वो कीजिएगा। बाकी गुरुजी ऑपरेशन की नौबत ना आए,
मेरे ससुर अंकल को बाबा प्लीज़ उनकी दवाइयों मेडिसिन से ही उनकी परेशानी दूर कर देना, अपना आशीर्वाद दे देना बाबा, अपने उन्हें ब्लेस कर दो बाबा, अपनी बेटी की विनती सुनो। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। तब मुझे जाके समझ में आया कि ओह, ये जो वीडियो में बात की जा रही थी, ये मेरे ससुर अंकल के बारे में बात की जा रही थी। तब जाके मुझे समझ में आया संगत जी। फिर संगत जी कल रात को भी मेरी बेटी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी क्या मैं आपके जोत का तेल लगा दूँ उसके पैर में? तो पाक गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने जोत का तेल मला। उसने बोला मम्मी गर्म पट्टी भी बांध दो, मुझे ना दर्द बहुत है। फिर मैंने सुबह उससे पूछा कि दर्द है? कह रही नहीं मम्मी अब तो ठीक है। तो गुरुजी का, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सर में मेरे भी हल्का हल्का दर्द था। तो वही जो मैंने उसके पैर पे मैं जोत का तेल मला, उस वही हाथ मेरे थोड़ा बहुत तेल हाथ में था, मैंने अपने सर में मल लिया था और मैंने प्रार्थना भी करी गुरुजी से, गुरुजी ये दर्द ठीक कर देना, हो रहा तो हल्का है पर ध्यान जा रहा है कहीं बढ़ ना जाए। तो गुरुजी ने मेरी विनती सुनी, मेरा दर्द दूर हो गया संगत जी। गुरुजी हमारी बहुत कृपा करते हैं संगत जी, बहुत कृपा करते हैं गुरुजी। संगत जी परसों की बात है, शायद परसों नरसों की बात है, मुझे ठीक से डेट याद नहीं आ रही। गुरुजी का एक मैसेज था कि देख मैंने कैसे तुझे अचानक से तितली रूप में आके दर्शन दे दिए। मैं कह रही तितली रूप में आके दर्शन दे दिए? मैं तो बाहर भी नहीं गई, ना घर में कोई तितली आई, ना मुझे फ़ोन में तितली दिखी। मैं कह रही गुरुजी आप मुझे कब आपने तितली रूप में दर्शन दे दिया? मुझे तो कुछ याद नहीं है, मुझे तो कोई दर्शन नहीं हुए। तो संगत जी कल मैं सो रही थी, अब मुझे ये ठीक से याद नहीं आ रहा कि ये, हाँ याद आया मेरे को संगत जी। मैं सुबह पूजा करके वर्त खोल के थोड़ी देर काम ख़त्म हो गया तो मैंने चल थोड़ी देर में उठ के बर्तन मांजती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। तो मैं थोड़ा लेट गई 10:30 बजे संगत जी। और जब मैं सो गई ना, मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। ये कल की बात है, 21 तारीख की, 21 जुलाई की, सेकंड सोमवार की, सावन के सेकंड सोमवार की। तो मैं सो गई तो मुझे ना एकदम से सपने में गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए और संगत जी उस तितली का कलर वही था जो मेरे सूट का कलर था, लाइट एंड डार्क ब्लू। मैंने सूट पहना है, वो ही कलर का, जो जिस कलर का मैंने सूट पहना था उसी कलर की बटरफ्लाई मेरे सपने में आई और एकदम से ना मेरी आँख खुल गई। मैं करी, और मैं मतलब पूरी तरह उठी भी नहीं थी। मैं आँख खोल के कहती शुक्राना गुरुजी, आपने तो सच में मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दिए। आप संगत जी मैं सच्ची बताऊँ, नहीं संगत जी मुझे, हाँ मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि मैं जब सुबह सो गई थी तब मुझे दर्शन हुए थे या मैं दिन में, मेरी क्या है मेरे साथ दिक्कत हो रही है संगत जी। मैं जैसी लेटती हूँ ना, आंखें बस बंद ही करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मेरे को झपकियाँ लग जाती है, मैं सो जाती हूँ। तो मुझे याद नहीं आ रहा, सपना मेरा कल का ही है पर मुझे याद नहीं कि किस टाइम देखा, सॉरी संगत जी। तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा, पर मुझे ये याद है कि सपने में मैंने अपने सूट के कलर की बटरफ्लाई देखी और एकदम से ना मुझे गुरुजी का मैसेज याद आ गया कि देखा मैंने कैसे अचानक से तेरे को बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे दिए हैं, कैसे तेरे को दिख गई? मैं कह रही हाँ गुरुजी, कल मैं कह ही रही थी कि कोई भी बटरफ्लाई नहीं दिखी मुझे तो, और आज आपने कल का मैसेज, आज आपने सपने में मुझे सच में ही बटरफ्लाई दिखा दिया, आपने मुझे दर्शन दे दिए और वो भी सेम टू सेम संगत जी जो मैंने सूट पहना था। मैं कह रही वाह गुरुजी, आपके मैसेज का मतलब आज मुझे समझ में आया है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी संडे को 20 जुलाई को मेरे अंकल जी और मेरी रात को थोड़ी लड़ाई हो गई। बात कहीं सुनी हो गई थी पर वो ज़्यादा बिगड़ गए और उन्होंने ना बहुत गलत मुझे कह दिया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि तुझे, उन्होंने गुस्से में मुझे कह दिया तुझे कर रही है ना तो उसका फल मिलेगा तुझे। तो मुझे ना इतना बुरा लगा। मैंने बोला मैं तो तुम्हारे लिए रात दिन प्रार्थनाएं करती हूँ और ज़रा सी लड़ाई में तुमने कितनी बड़ी बात बोल दी। तो मुझे बहुत दुख लगा। मैंने हाँ गुरुजी दे देना, जो आपको जो ये कह रहे हैं ना गलती ये करते हैं और फल मुझे मिलेगा। फिर मैंने गुस्से में बोल दिया था उनको कि किसको मिलता है फल, तुमको पता ही है ना कौन करता है गलती और किसको मिलता है फल। तो फिर चुप हो गए। तो मैंने कुछ और भी कह दिया था, मैं उस बात इधर शेयर नहीं करूँगी संगत जी, पर मुझे बहुत बुरा लगा। और कई दिन से मैसेज आ रहा था कि 20 तारीख से पहले ना, गुरुजी ने मैसेज किया था 20 तारीख से पहले तेरा काम हो जाएगा और तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं बहुत दिन से ना वेट कर रही थी कि 20-21 तारीख को तो ज़रूर खुशखबरी हो जाएगी, पर ना कुछ नहीं होया संगत जी। 21 तारीख तक मैंने वेट किया, मुझे बहुत दुख लगा कि मतलब गुरुजी मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, आपने फिर बोला क्यों? मतलब गुरुजी या तो आप, मतलब मेरे को पूरा विश्वास है आप पे, होगा सब कुछ होगा, अभी भी सब ठीक है, आगे भी बहुत बढ़िया होगा, मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। पर ना ये मत बोला करो आप कि इस दिन होगा और तब होगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है।
फिर ना मेरा दिल टूटता है, मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है। मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ, तो आप मुझे मत दिखाया करो, मत बताया करो। तो गुरुजी ने एक सत्संग भी भेजा था मुझे, मैंने सुना नहीं था, वो बस उस पर टाइटल था कि तेरा 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 नाराज़ होना जायज़ है, तूने बहुत सब्र किया, ये सुन करके। तो मैं समझ गई कि गुरुजी समझ गए हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। मेरे को फिर कहीं न कहीं ये भी लग रहा था शायद हमारी तू-तू मैं-मैं हो गई, कुछ हो गया, इस चक्कर से कुछ हो गया होगा, या हमारे साथ जो लोग काला जादू करते हैं वो अड़चन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो लगे हुए हैं संगत जी। तो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है। मैं बोला गुरुजी अब आपके होते हुए तो कुछ होगा नहीं, हैं। मैंने बोला आपके होते हुए कुछ नहीं होगा गुरुजी, और अब मैं ना मरने से नहीं डरती संगत जी। मतलब क्या कर लेंगे, ऐसा मार देंगे ना, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे बताओ? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। और जब तक हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता संगत जी। इसलिए ना मेरे मन से ना डर निकल गया। पर कई बार मैं सुनती हूँ ना, तो बस मुझे बुरा ज़रूर लगता है। इंसान हूँ, बुरा तो लगेगा ही। अरे! इनको चैन ही नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या चाहिए इनको। तो संगत जी, तो आज भी कुछ मैसेज आ रहे थे, पर मैंने बोला कि नहीं गुरुजी, मुझे ये इन चीज़ों को दिमाग में नहीं लाना। और गुरुजी मैसेज कर रहे थे, मैंने बोला इन चीज़ों को मुझे गुरुजी दिमाग में नहीं लाना। जो आप करोगे बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे, और जब आप करोगे वो अच्छा है, और जब जो आपकी मर्ज़ी से होगा, जो आपकी कृपा से होगा ना, वही बढ़िया है। तो थोड़ा कल मेरा मन इससे दुःख गया था, पर मैं आज खुश हूँ, मेरे बाबा जी की कृपा से सब बहुत बढ़िया है संगत जी। सब अच्छा चल रहा है मेरे बाबा भोलेनाथ की कृपा से। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों को ज़रा भी दुःख तकलीफ़ नहीं होने देते, कष्ट नहीं होने देते, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। कुछ टाइम से ना एक वीडियोज़ आ रही है कि बार-बार कि अपने बेटे को उस औरत से दूर रख। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किस औरत से दूर रखना है उसे। वो तो कहीं जाता नहीं है, सिर्फ़ घर में रहता है और ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से घर आता है, और स्कूल जाता है, और कहीं जाता नहीं है। तो मेरे दिमाग में जैसे अब आया है, मैं गुरुजी से पूछूँगी, अभी मैंने गुरुजी से पूछा नहीं है संगत जी। अब तो गुरुजी ही मुझे रास्ता दिखाएँगे, बताएँगे कि क्या है, क्या नहीं है, गुरुजी ही मेरी मदद करेंगे। तो गुरुजी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत, बहुत, बहुत अच्छे हैं मेरे भोले बाबा, बहुत अच्छे हैं। तो संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी का एक मैसेज बता के मेरे सामने खीर बना के मुझे भोग लगा। मैं ना कह रही गुरुजी अब पता नहीं कब बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, ये तो आप ही करवाओगे। तो मैंने सोचा ऐसे ही आया होगा, जो है वो तो गुरुजी ही करवाएँगे। तो संगत जी, आज मेरे घर में काम वाली दीदी आती है, वो भी कह रही थी कि सावन में खीर बना के अपने बड़ों-बड़ों को खिलाना, घर में बनानी चाहिए। तो मैं कह रही ये तो मैं उन्हें उससे कुछ नहीं कहा, पर मैंने बोला ये तो गुरुजी भी कह रहे थे। तो अब देखो मैं करूँगी कोशिश। मैंने ना संगत जी, मैंने कभी भी चावल की खीर नहीं बनाई। मैंने हमेशा व्रत वाले चावल होते हैं ना, समा के चावल, आप लोगों ने सुना होगा, उसकी तो बनाई है। उससे ना जल्दी बन जाती है और अच्छी भी बन जाती है। तो मैंने बोला मैं उसी की कोशिश करूँगी। घर में ड्राई फ्रूट नहीं है, अंकल जी को बोलूँगी। तो अभी है सावन ख़त्म होने में टाइम, गुरुजी की कृपा से आप गुरुजी की बेटी ज़रूर गुरुजी बना के भोग लगाएगी आपको। तो आप स्वीकार ज़रूर करना बाबा। चावल तो चावल ही होते हैं, व्रत वाले भी तो चावल ही होते हैं ना। तो मैं वो बना के लगाऊँगी, वो मुझसे ईज़िली बन जाती है। मैंने चावल वाली खीर कभी नहीं बनाई, वो वाली मुझसे अच्छी बन जाती है। तो जो मुझसे बनती है ना बाबा, मैं वो बनाऊँगी, वो स्वीकार करना आप। तो संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत कृपालु दयालु हैं, और बहुत कृपा है बाबा की। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुखी हूँ बाबा जी की कृपा से। सब कुछ बहुत बढ़िया है संगत जी। तो अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अपने बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी सभी संगत को यूँ ही ब्लेस करते रहें, अपने प्यार और अपने आशीर्वाद की वर्षा सावन महीने में। जो बाबा, ये सावन का महीना चल रहा है, जैसे रिम झिम बारिश आ रही है, बाबा जी का प्यार अपने सभी बच्चों पे, अपने प्रकृति पे, अपने जीव जंतुओं पे जैसे बरस रहा है, ऐसे अपनी पूरी संगत पे बरसे, सब बच्चों पे बरसे। और जो हमारे ये सत्संग शेयर करते हैं अंकल आंटी जी, विपिन अंकल, सुमे आंटी जी को खूब खूब ब्लेस करें, और भोले बाबा विपिन अंकल, सुमे आंटी के घर में खूब खुशियों की झड़ी लगा दे, और उनको, उनके परिवार को सुखी रखे। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे सभी सत्संग गुरुजी के चरणों तक पहुँचाते हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, आपके बच्चों को स्वस्थ रखे, आपके परिवार पे कृपा बनाए रखे।
संगत जी, अब मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अपने नए सत्संग की तैयारी के साथ अपने गुरु जी के गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।